तो गाइस आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो जिनमें वो पक्का आते ही आते हैं एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान किस समस्याओं ने, मतलब क्या क्या समस्याएं थी उस टाइम पे जब भारत स्वतंत्र हुआ नहीं था, मतलब टाइम चल रहा था वो 1947 का या फिर 1946 का, उस टाइम की बात है ये, ठीक है। सो अब आंसर हमारा ये है। देखिए, अगर आप 12th क्लास में है ना, तो आपके लिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो कि एक इनमें से ज़रूर आता है क्वेश्चन में, मतलब एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। एक बार पढ़ने के बाद ही आपको लर्न हो जाएगा, वैसे भी इतना इजी है, ठीक है। तो आंसर हमारा ये है कि भारत जो है 200 वर्षों तक की शासन के बाद ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता सौंप दी गई थी, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग करते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्टार्टिंग में लिखे क्या, ठीक है। तो मैं भी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी, बट मेरी मैम ने बताया कि आप कभी भी कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो तो उसमें आप भारत की स्वतंत्रता डेट डाल दीजिए, ठीक है। अगर वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमें यार पहला अक्षर याद आ जाए तो हम बाद में अपने आप कर लेंगे, है ना। तो मैंने बता दिया कि आपको पहली लाइन आपको ये लिख देनी है कि भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में इसका संविधान बना, ठीक है। संविधान इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का क्या रहा था, अंग्रेजों में रहा था, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने उनको भारत की सत्ता सौंप दी, ठीक है। और ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्रता के पश्चात देखिए, जब एक देश आज़ाद हुआ, मतलब कि हमारा भारत देश ही जब आज़ाद हुआ, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता हमें बंटवारे के साथ मिली थी, ठीक है। तो इस समय की चुनौतियां क्या क्या थी, देखिए, समायोजन और एकता तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर लोगों के बीच एकता ही नहीं है तो मतलब देश एकजुट नहीं रह पाएगा ना फिर, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं, एक ऐसी राष्ट्र निर्माण की थी जो विभिन्नताओं का समायोजन करना, ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुभाषाएं, संस्कृतियां और धर्म जाति को एकत्रित करना था, ठीक है। देखिए, जिस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते थे हमारे देश में, ठीक है। तो और बहुत सारे धर्म भी थे वहाँ पे, जातियाँ भी थी, ठीक है, भाषाएं भी बहुत सारी थी, ठीक है। तो उनको इकट्ठा करना एक समस्या बनकर रह गई वो, ठीक है, भारत के लिए। और भारत के भविष्य के लिए गंभीर चिंताएं थी कि भारत को इकट्ठा कैसे किया जाए, ठीक है। सबसे बड़ी तो यही समस्या रह गई थी, एकता की समस्या, ठीक है। आप बेशक से समायोजन लिखे या ना लिखे, एकता की समस्या लिखेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, यूजफुल भी रहेगा, ठीक है। तो सेकंड चुनौती क्या थी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा, ठीक है, भारत में। तो दूसरी चुनौती क्या थी इसकी, लोकतंत्र की स्थापना करना, जहां लोगों को मताधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता हो, ठीक है, कि उनको अपने मत देने का अधिकार हो और उनके मौलिक अधिकार हो, ठीक है। भारत में मौलिक अधिकार है ना, 6 अधिकार है, तो पहले कितने थे, 7 थे, जो कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बनने जा रहा है, ठीक है, और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का अपनाना और उसे बनाए रखना, ये एक समस्या थी उनके लिए, ठीक है। तो देखिए, भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली है, ठीक है। आइए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शॉर्ट में कि भारत ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई हुई है, तो लोकतंत्रीय है, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये था कि विकास और जन कल्याण, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद तीसरी चुनौती क्या थी, विकास और जन कल्याण, ठीक है, क्योंकि विकास सभी वर्गों के लिए करना था, ठीक है। क्योंकि विकास जो था सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी के लिए ही करना था ना विकास, ठीक है। और सभी के लिए समानता का सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग का
धार्मिक अल्पसंख्यकों की और विशेष सुरक्षा और उनका विकास मुख्य बिंदु रहा था। ठीक है, देखिए विकास किस चीज का कर रहा था, समाज का, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, धार्मिक विकास। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, ऐसे भी कि किस प्रकार का विकास करना था, तो सब विकास आ जाएंगे उसमें। ठीक है, विकास क्या है, विकास के ऊपर आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं कि सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास, जाति विकास। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पॉइंट्स बन जाएंगे उन क्वेश्चन के कि विकास क्या है उसके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि शरणार्थियों का पुनर्वास। जो शरणार्थी थे, देखिए धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के विभाजन में शरणार्थी पुनर्वास की समस्या को जन्म दिया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आजाद हुए थे, तो समस्या क्या थी, शरणार्थियों की। हजारों की संख्या में शरणार्थी जो थे वो रोज नई दिल्ली से रेल से आते, या तो पाकिस्तान छोड़कर आते या फिर उन्हें वहां से निकाल दिया जाता। ठीक है, हिंदू मुसलमान आपस में जान के दुश्मन हो चुके थे। ठीक है, और लूटपाट करते, जिसके कारण एक बड़े लोगों का समूह जो था वो बेघर हो गया। ठीक है, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के आगे एक समस्या पैदा हो गई कि भारत के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि जो इतना बड़ा घर बेघर हो गया था, मतलब शरणार्थी जो बेघर हो गए थे, उनका पुनर्वास कैसे किया जाएगा। उन्हें घर भी देना पड़ेगा, आजीविका भी देनी पड़ेगी और उनका विकास भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि उसका देश में उनका भी तो नाम जुड़ेगा ना, जो शरणार्थी आए थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि देशी रियासतों का एकीकरण। मतलब जो रियासतें थी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में जब मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे उसके, तो मैंने बताया था कि रियासत को जोड़ना था भारत में। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन 565 देशी रियासतें थी। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि वे भारत को स्वतंत्र करने जा रहे हैं। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होने जा रहा है, इसलिए 565 रियासतों का अधिग्रहण समाप्त करते हैं। ठीक है, ये रियासतें अपना निर्णय खुद लेगी कि वो स्वतंत्र रहेगी या वो भारत में मिलेगी या फिर पाकिस्तान में। ये जो रियासतें, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो भारत में रहेगी या पाकिस्तान में या फिर खुद अकेली रहेगी। ठीक है, रियासतें स्वतंत्र रहना चाहेगी। ठीक है, मतलब ये बता दिया मैंने। किसी भी देश में मिले, मतलब किसी देश में मिले रहना चाहे या ना रहना चाहे, उसकी मर्जी है रियासतों की। इस कारण भारत के एकीकरण की गंभीर समस्या हो गई। मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद, मणिपुर, ठीक है, ऐसी जो रियासतें थी वो। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन करना। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो पारित हुआ था। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के आगे नए राज्यों का निर्माण भी करना था। ठीक है, ये एक समस्या थी कि भाई इतना बड़ा एक देश तो नहीं हो सकता है, इसमें राज्य, मतलब देश तो हो सकता है, उसमें छोटे छोटे राज्य बांट दिए गए। फिर ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वो छोटे क्वेश्चंस में, क्योंकि भारत के अंदर, क्योंकि जो भारत था उसके अंदर 562 देशी रियासतें हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जो वो 3-4 थी ना, वो मिलना नहीं चाहती थी, इसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कि इसमें देखिए पूछा क्या है कि स्वतंत्र भारत के टाइम की, ठीक है, उस टाइम के साथ जो चुनौतियां थी वो पूछी गई। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि उसके बाद की क्या थी। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन सेकंड है ये कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लिखी। ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद की कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है। 15 अगस्त 1947 भारत देश आज़ाद हुआ। ठीक है, भारतीय के नेता लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे इसके लिए। ठीक है, ये एक हर्ष का विषय रहा, परंतु संघर्ष यहाँ पे ही समाप्त नहीं होता, क्योंकि भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई कि यार कैसे क्या करेंगे। पहली समस्या क्या है, लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, और दूसरी भी बताऊंगी मैं आगे। चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि लोकतंत्र की स्थापना करना, देखिए उस टाइम पे भी लोकतंत्र की स्थापना करना मुश्किल था और इस टाइम पे भी लोकतंत्र स्थापित करना मुश्किल था। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक हमारा संविधान है। ठीक है, संविधान तो उस टाइम पे बन गया था ना, उसके बाद की बात है, इसलिए लोकतंत्र की स्थापना की गई। सभी स्त्री पुरुष जो बालिग थे उन्हें अपने उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार दिया गया। जो 18 साल के हो गए थे, वो पहले तो 21 साल का था ना। ठीक है, तो 21 साल के लोगों को मतलब अपना उत्तराधिकारी चुनने का
अधिकार हो गया था। और मतदान के मामले में लिंग, जाति, धर्म की रुकावटें नहीं थी। संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार की गारंटी थी। ठीक है, अब आगे दूसरी समस्या क्या थी कि एकता के सूत्र में बांधना। ठीक, भारत के सामने ये दूसरी समस्या थी कि एकता के सूत्र में कैसे बांधे भारत को। ठीक है, ठीक है, इसके अनुसार भारत को एकता के सूत्र में पिरोने मतलब बांधने की आवश्यकता थी कि जिसके भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए स्थान हो। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी थे, उनकी संस्कृति भी अलग थी और वो अलग धर्म के अनुयायी भी थे, मतलब अलग धर्म वाले थे। भारत के लिए भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न पैदा हो गए थे। ठीक है, कि भारत कैसे एकता में रह पाएगा, क्या भारत एक रह पाएगा, ये प्रश्न किया गया। ठीक है, प्रश्न किया गया कि भारत एक रह पाएगा क्या। उस समय का सबसे तीखा मतलब प्रश्न था ये। ठीक है, कि भारत एक रह पाएगा या नहीं, भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता को प्राप्त कर सकेगा या कैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या था, समाज मुल्क विकास। ठीक है, समाज में का विकास कैसे होगा कि ये तीसरी चुनौती थी। विकास की भी जरूरत थी ना उस टाइम पे, कि समाज का भला हो न, कि समाज का भला हो, कि कुछ वर्गों का कुछ वर्गों में पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है, समाज में समानता की स्थापना। ठीक है, उस टाइम पे भारतीय संविधान किस लिए था, ताकि सबको समान सब कुछ मिल सके। ठीक है, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, ठीक है, के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। परंतु असली चुनौती आर्थिक विकास के तथा गरीबी की संपत्ति के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। ठीक है, जिसके लिए तत्कालिक सरकार ने प्रयत्न किए। ठीक है, मैंने आपको तीनों ये बता दी है चुनौतियां। सो गाइज, ये जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, तो आप बस इनको इस चैप्टर में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गाइज मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो ठीक है, आपको इसमें कोई भी और ज़रूरत हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं सेकंड चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।